अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत के लिए मुझ पर दरूद पाक पढ़ने के बदले आला दरजात रखे हैं। हमको पढ़ना खुदा नसीब करे। दम बदम और बार बार दरूद। कौन जाने दरूद की कीमत है अजब दुर्र शाहवार दरूद। मोमिनों आप पर पढ़ो दरूद, बाअदब और बावक़ार दरूद। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का करोड़ हा फजल व करम है कि उस रब्ब रहमान और रहीम ने हमें मग़फ़िरत वाला, रहमत और जहन्नम से आज़ादी का महीना यानी माह रमज़ान करीम अता फ़रमाया। फिर इस पर मज़ीद करम बाला करम हो गया कि माह रमज़ान करीम के फ़ौरन बाद हमें ईद उल फ़ितर की नेमत अता फ़रमाई। ईद उल फ़ितर बहुत अज़मत और बहुत बरकतों वाला, बहुत रहमतों वाला बबरकत दिन है। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आप रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं ईद उल फ़ितर के मुबारक रात जब तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जैज़ा कहा जाता है, यानी इनाम वाली रात के नाम से पुकारा जाता है। फिर जब रोज़े ईद की सुबह होती है तो रोज़े ईद की सुबह अल्लाह पाक अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के किनारों पर खड़े हो जाते हैं और यूं फरिश्ते पुकारते हैं, ए उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत अता फरमाने वाला, बड़े से बड़े गुनाह बख्शने वाला है। फिर अल्लाह पाक अपने बंदों से यूं खिताब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो मांगो, क्या मांगते हो। फिर अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदो मांगो, क्या मांगते हो। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज के रोज़ नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसे तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र फरमाऊँगा, यानी उस मामले में तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो करूँगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं पर पर्दा डालता जाऊँगा। मेरी इज्जत की कसम,
मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरमों के साथ रुसवा ना करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता होकर लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं भी तुमसे राज़ी हो गया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। जिसको आका की दीद होती है उस पे कुर्बान ईद होती है। ईद तुझको मुबारक ए साइम, रोज़ेदारों की ईद होती है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यकीनन आज खुशी का दिन है और आज के दिन हमें खुशी का इजहार करना भी है। फतावा रिजविया में है कि ईद के दिन खुशी का इजहार करना ये मुस्तहब अमल है, लिहाजा ईद के दिन खुशी ज़रूर मनानी चाहिए। खुशी मनाने का अंदाज़ और वो अपनाएं जो शैतान को राज़ी ना करे बल्कि रब्बे रहमान को राज़ी करे, ऐसे अंदाज से खुशी मनाएं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हर तरह की जायज़ खुशी मनाने के दो शराइत हैं। खुशी बतौर शुक्र मनानी जाए, बतौर शेखी और तकब्बुर ना मनाई जाए। जैसे आज ईद का दिन है तो आज खुशी मनाई जाए, क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें मग़फ़िरत और बख्शिश वाला महीना रमज़ान अता फरमाया, इसलिए कि आज के दिन रब्बे रहमान की रहमत जोश पर होती है, लाखों लाख लोगों की बख्शिश की जाती है, इसलिए खुशी मनाए। अगर शेखी और तकब्बुर के तौर पे खुशी मनाएंगे तो ये खुशी खुशी नहीं बल्कि आखिरत का वबाल बन जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि खुशी जायज़ तरीके से मनाई जाए, नाजायज़ तरीके से खुशी मनाना हराम है। जैसे खुशी में नाच गाना शुरू कर देना, खुशी में माअज़ल्लाह शराब पीना शुरू कर देना, खुशी में इसराफ और फजूल कामों में पड़ जाना। हमें चाहिए कि हम खुशियाँ मनाएं, ज़रूर मनाएं, मगर खुशी मनाने की शराइत का भी लिहाज रखें। अल्लाह पाक हमें शरीयत के दायरे में रहते हुए ईद उल फितर की खुशियाँ मनाना नसीब करे, हमारी खुशियों को दवाम मिले, हमें गमों मुसीबतों से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ना हमने इब्तदा में सूरह अनफाल की पहली आयत करीमा का एक हिस्सा सुनने की सआदत हासिल की है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, तो अल्लाह से डरते रहो और आपस में सुलह सफाई रखो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम मोमिन हो। इस जगह सबसे पहले तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह पाक ने हमें जो हुक्म दिया वो क्या है? तकवा इख्तियार किया जाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुक़द्दस महीना गुजारने की सआदत हासिल की है, यानी माह रमज़ान, ये तकवा दिलाने वाला महीना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। क्यों? क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। क्या मकसद था रोज़ों का? रोज़ों का, रमज़ान का मकसद ये था ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह करे कि हम तकवा वाले बन जाएं, अल्लाह हमें तकवा नसीब फरमाए। अर्ज़ ये करना है कि तकवा इंतहा नहीं है। कुरान करीम में तकवे के बाद करने के बहुत सारे काम भी बताए गए हैं। इस आयत करीमा में फरमाया, व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, फरमाया और आपस में सुलह सफाई रखो। हुक्म दिया गया तकवा इख्तियार करने के बाद, फरमाया आपस में सुलह और सफाई रखो।
यानी तकवा इख्तियार कर लिया, यानी अपने बातिन को संवार लिया, दिल में गुनाहों की नफरत आ गई, अल्लाह पाक का खौफ दिल में आ गया। अब एक और काम करो, आपस में सुलह सफाई रखो। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुरान करीम में एक दूसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, वसुल्हु खैर, फरमाया और सुलह बेहतर है, सुलह बेहतर है। कितनी प्यारी बात है, सुलह बेहतर है। हमारे यहाँ आजकल लड़ाइयाँ झगड़े बहुत आम होते जा रहे हैं। कोई चाचा के साथ नाराज है, किसी की मामू के साथ नहीं बनती, किसी के खाला के साथ नाराजगी है, कोई फुप्पी से मिलना पसंद नहीं करता, कोई चाचाजाद भाइयों से मिलना पसंद नहीं करता, दुश्मनी चलती है, कोई आपस के अजीज और अकारिब किसी के साथ नाराज है, कोई यार दोस्तों में आपस में नाराज है, कोई गली मोहल्ले के आस पड़ोस वालों के साथ नाराज है। ये आम हो गया है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुदा की पनाह, अल्लाह की पनाह, हमारे गुस्से और नाराजियाँ इस हद तक आगे हैं कि लोग ईद त्यौहार पर भी साथ बैठना पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये बात हमेशा याद रखें, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, इस्लाम कभी भी लड़ाई झगड़े और जुदाइयों को पसंद नहीं करता। ये बात ज़हन में रख लें। कोई भी वजह बन जाए, हम कहते हैं उसने, इसने, मैंने, उसने, और भाई कुछ भी हो जाए, इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि लड़ाई झगड़ा हो। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस्लाम यही चाहता है कि सब के सब मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहे, सुलह सफाई के साथ रहें। अब कुरान करीम सुना, हदीस पाक सुनिए। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु ली मुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिन, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। क्या फरमाया? किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने मुसलमान भाई को, सके भाई को, चाचाजाद भाई को नहीं, फरमाया किसी मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे, उसके लिए ये जायज नहीं है। यानी बेहतर तो ये है कि 3 दिन के लिए भी किसी से नाराजी ना हो, ये बेहतर है। अच्छा, लेकिन हो ही गई है, कोई वजह बन ही गई है, तो 3 दिन के बाद तक नाराजी रखना, ये मुसलमान भाई को छोड़ना, ये तो गुनाह है, ये गुनाह का काम है। किसी मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ देना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आगे फरमाया, फमन हाजरा फौका सलासिन फमात दखलन नार, जो अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ रहा है, ऐसी हालत में अगर मर गया तो आग में दाखिल किया जाएगा। अगर 3 दिन से नाराज है तो इस हालत में इंतकाल हो गया, फरमाया आग में दाखिल किया जाएगा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाहु अकबर। गौर फरमाए, इस्लाम को सुलह सफाई रखना किस हद तक मंजूर है। मुसलमान भाई आपस में लम्हा भर के लिए भी नाराज ना हो, अल्लाह पाक को ये भी मंजूर नहीं। अब फिर भी हम इंसान हैं, आपस में 100 तरह के मसाइल हो ही जाते हैं। अगर बिलफर्ज खुदा ना ख्वास्ता किसी के साथ मामला नाराजगी हो ही गया है, तो लाजिम है कि बंदा अपना गुस्सा ठंडा करे। अब 3 दिन की जो मोहलत मिली है, जो 3 दिन की मोहलत दी गई है, इससे फायदा उठाते हुए अपना जहन बनाएं, 3 दिन तक उस गुस्से को, उस बात को ख़त्म करें।
और सुलह सफाई के लिए तैयार हो जाएं। अगर अब भी सुलह की तरफ ना बढ़ोगे तो गुनाहगार होना शुरू हो जाओगे, 3 दिन के बाद गुनाहगार होना शुरू हो जाओगे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये तो मैंने अर्ज किया कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ी रखना मना है। इस्लाम तो इससे भी पहले की बात करता है। इस्लाम में गीबत हराम है, नाराज़ी तो दूर की बात है। जिसके साथ सुलह है उसकी भी गीबत करना क्या है? हराम। क्योंकि गीबत से नफरतें बढ़ती हैं, गीबत से दूरियां पैदा होती हैं। चुगली हराम है। क्यों कि चुगली मोहब्बतें मिटा देती है, चुगली मोहब्बतों को ख़त्म कर देती है। ताने देना, बुरे नाम रखना, यहाँ तक कि 3 आदमी बैठे हों तो 2 आदमी आपस में कानों में बात ना करें, इस्लाम तो इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि तीसरे के दिल में क्या ख्याल आएंगे। इस्लाम ने यहाँ तक मना किया कि 3 बंदे बैठे हैं तो 2 आपस में कान में फुसर फुसर ना करें, अब तीसरे को परेशानी हो जाएगी। नाराज़ी तो दूर की बात है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसी तरह हर वो काम जो मुसलमानों के दरमियान नफरत का सबब बने, इस्लाम हमें इससे मना करता है कि जो मुसलमानों के दरमियान नफरत और भाईचारे को ख़त्म करे वो कोई भी काम हमें करने की इजाज़त नहीं है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सहाबा इकराम अलैहिमुर्रहमान हज़रत सालबा हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, लोगों की आदत ये थी कि दौरान सफ़र किसी घाटी या वादी में ठहराव डालते, अपना पड़ाव डालते वहाँ पर तो फैल जाते, यानी अलग अलग होकर बैठते। किसी वादी में सफ़र इकट्ठे कर रहे हैं, किसी वादी में रुके हैं, किसी जगह पड़ाव डाला है, किसी पहाड़ की गोट में बैठे हैं, तो क्या करते कि अलग अलग होकर बैठते सहाबा। तो इस पर अल्लाह पाक के प्यारे महबूब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा इन घाटियों और वादियों में अलग अलग ठहरना ये शैतान की तरफ से है। इसके बाद लोग जब भी किसी जगह पड़ाव डालते तो एक जगह मिलकर बैठा करते थे, यानी अलग अलग बैठना भी शैतान की तरफ से है। तो इसके बाद सहाबा ने कभी भी ऐसा मामला न किया, जब कभी भी रुकते तो एक जगह पे बैठा करते। पता चला कि मुसलमानों को आपस में दूर दूर रहना ये भी शैतानी काम है। मुसलमान आपस में सलाम दुआ ना करें, दूर दूर बैठे, ये किसका तरीका है? ये शैतान करवा रहा है। अब जब जिस्मानी तौर पर दूरियां बढ़ जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दिल भी दूर हो जाते हैं। आजकल ये भी एक मसला है कि मकान पक्के होते जा रहे हैं और ताल्लुकात कच्चे होते जा रहे हैं। ताल्लुकात तो भाई नज़र टेढ़ी करने से टूट रहे हैं, इतने कच्चे हो गए, दिलों में दूरियां आती जा रही हैं। बाज़ दफ़ा एक ही घर में रहने वाले लोग कई कई दिन आपस में मुलाकात ही नहीं करते, कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, बातचीत ही नहीं करते। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये ईद का दिन तो खुसूसियत के साथ मिलजुल कर खुशियां बांटने का दिन है। इसके अलावा भी सारी जिंदगी हमें मिलजुल कर रहने का हुक्म दिया गया है। एक दूसरे का हाल हवाल मालूम करना, खैर खबर रखना, इसकी हमें तरगीब दी गई है। आपस में अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, एक दूसरे का खबर रखकर उससे हाल हवाल पूछना चाहिए। यूं ही हमारे रिश्तेदारियां करीब होती जाएंगी और मजबूत होती जाएंगी। खाला, मामू, चाचा, नाना, ताया, ताए, चाचे, ये सारे करीबी रिश्ते हैं। ताए चाचों के बेटे ये करीबी रिश्ते हैं।
इनसे पूछा जाए, हवाल पूछा जाए, फ़ोन किया जाए, राब्ता किया जाए और कभी कभार खाने पर बुलाया जाए, कभी कभार खाने पे जाया जाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हमें आपस में मिलजुलने के ज़िंदगी बसर करने का इस्लाम दर्स देता है। एक आम पाए जाने वाला मसला ये भी है कि लोग बाज़ दफ़ा महज गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। बात कोई नहीं होती, आपस में नाराज़गी कोई इतनी बड़ी वजह ही नहीं होती। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, 100 में से 70 अगर आप मामले खोलें ना आपस में नाराज़गी के, तो बात ही कोई नहीं निकलती। बंदा कहता है यार ये भी कोई बात थी, इतने अरसे से नाराज़ हो गए हो आप लोग। मैं कहता हूँ 70 मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई नाराज़गी की बात ही नहीं बनती। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम इंसान हैं, हमारे दिल में ख्यालात भी आते हैं, गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। किसी ने सलाम का जवाब ना दिया तो गलत फहमी हो जाती है, मैंने तो इससे सलाम किया, इसने जवाब ही नहीं दिया, मुंह फेर लिया है, मैंने अब इसको बुलाना ही नहीं है। हमारे यहाँ ये बात भी हो जाती है कि मैंने तो सलाम का कहा तो इसने सलाम का जवाब ही नहीं दिया, अब मैं इसका क्या करूं, मैंने इसको कभी मुंह ही नहीं लगाना, छोड़ दिया, बस जी बस, इसने उस वक्त सलाम का जवाब ही नहीं दिया। इंसान है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसी ने तवज्जो से बात ना सुनी तो हम नाराज़ हो जाते हैं। मैं बात कर रहा था, इसने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसके पास क्या जाना है, इससे मैंने मिलना ही नहीं है, लो जी ख़त्म। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसी ने हाल अहवाल ना पूछा तो गलत फहमी हो जाती है। किसी ने बेरुखी का अंदाज दिखाया तो हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। किसी ने कॉल रिसीव ना की, फ़ोन किया, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कभी फ़ोन ही नहीं उठाया, मेरी तो इससे बनती नहीं है, बात ख़त्म हो गई। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसी के घर गए, उसने पानी ना पूछा तो गलत फहमी हो जाती है। किसी ने हमें दावत पर ना बुलाया तो गलत फहमी हो जाती है। किसी की नौकरी लग गई, 4 पैसे आ जाए तो गलत फहमी हो जाती है। हमने इन गलतियों को पालना शुरू कर दिया, इन गलतियों को लेकर चलना शुरू कर दिया, हमने ये गलतियां अपने अंदर बड़ी कर दी, तो हुआ क्या, गोया ये शैतान को एक सिरा मिल जाता है, हमारी तरफ से शुरुआत मिल जाती है, बात कोई भी नहीं है। अब शैतान को सिरा मिल गया, गलत फहमी का सिरा, तो अब उसका काम है कि हम 2 मुसलमानों को आपस में मरवाने तक चला जाता है। हम 2 मुसलमानों को आपस में लड़वाने मरवाने तक चला जाता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, शैतान को ये गलत फहमियों का सिरा ना दें, शैतान को ये गलत फहमियों का सिरा ना पहुँचाएं। उसने फलां वक़्त मेरे साथ ये बात की थी, उसने फलां वक़्त मेरे साथ ये शरारत कर दी थी, उसने मेरे सलाम का जवाब ना दिया, उसने मुझे पानी ना पूछा, उसको मैंने उसके घर गया, उसने मुझे बिठाया तक ना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये गलत फहमियाँ नहीं पालनी। इससे होता क्या है, नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, दिलों में दूरियाँ पैदा हो जाती हैं और रिश्ते टूट जाते हैं, मुसलमान आपस में रूठ जाते हैं। तवज्जो से बात सुनिएगा। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आपके दौरे खिलाफत का ज़माना है, यानी आपका दौरे खिलाफत का वक़्त है। तो एक मरतबा मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु दीवार के साए में बैठे किसी गहरी सोच में बैठे थे। बंदा सोच में पड़ा होता है कभी कभार, इतनी गहरी सोच में गुम थे कि आपको किसी की खबर ना थी कि पास आस में क्या हो रहा है। इस कदर डूबा हूँ दिल के दर्द की लज्जत में, इस कदर डूबा हूँ दिल के दर्द की लज्जत में, तेरा इश्क अंजमन ही में क्या, ये तो खलवत में भी तन्हाई देता है। यानी मैं रश में बैठा अकेला बैठा हूँ, ये तेरा इश्क है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी गहरी सोच और कफ़ियत में दीवार के साए में बैठे हैं।
और बेनियाज बेबस अपनी सोच में बैठे हैं। इसी दौरान मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु गुज़रे। आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सोच में है। आपने ना देखा कि हज़रत उमर गुज़रे हैं और ना ही सुना कि सलाम किया है। आप बैठे रहे। अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप गुज़र गए। आपने सलाम किया तो आपको पता ना चला। जब आपको सलाम का एहसास ही ना हुआ तो जवाब क्या देते? ये बात हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आपको बड़ी खटकी, आपके दिल में आई। तो हज़रत उस्मान ने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने सलाम किया है तो इन्होंने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। आपके दिल में ये बात आई। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बड़े ज़हीन तरीन आदमी थे। आपके जहन में आया, आप फ़ौरन ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। जाकर अर्ज़ किया कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैंने उस्मान को सलाम किया है, फ़लाँ जगह पे बैठे हैं, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी ज़हीन तरीन शख्स हैं, तो आप क्योंकि दौरे खिलाफत आप वक़्त के खलीफा हैं, आपने ये ना कहा कि यार छोटी सी बात है, ये भी कोई बात है, नहीं दिया तो बाद में दे देंगे, मैं तो खिलाफत चला रहा हूँ, मैं तो पूरा मुल्क चला रहा हूँ, मैं तो निज़ाम चला रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, चलो अभी चलते हैं उस्मान के पास, चलो अभी चलते हैं उस्मान के पास। आपने सारी मसरूफियत छोड़ी और आप साथ चल दिए। आपने ये फरमाया कि मामूली सी बात जो खुद नहीं सुलझ सकी, चलो मैं चलता हूँ, मैं अमूर खिलाफत बाद में देखूंगा। हज़रत उस्मान के पास दोनों गए। अब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो पहुँचे, दोनों ने सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब दिया। आपने सलाम का जवाब दिया तो आपने कहा कि तुम्हारे भाई उमर ने थोड़ी देर पहले सलाम किया था, तुमने सलाम का जवाब नहीं दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सलाम किया था, मुझे नहीं खबर के सलाम किया है। कहा मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुज़रा हूँ। कहा मुझे ये भी नहीं खबर कि आप मेरे पास से गुज़रे हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि आप मेरे पास से गुज़र गए हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा खुदा की कसम मैंने आपको सलाम किया तो आपने जवाब नहीं दिया। तो कहा मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ से गुज़रे भी हैं, आपने मुझे सलाम भी किया है, मुझे खबर ही नहीं। हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो। कहा मुझे खबर ही नहीं कि आप यहाँ से गुज़रे हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मामला समझ चुके थे। आपने फरमाया उस्मान शायद आप किसी सोच में गुम थे, क्या वजह थी? आप कौन सी ऐसी गहरी बात सोच रहे थे? अर्ज़ किया जी हाँ, मैं एक गहरी सोच में था, मैं सोच में खोया था। बात यह है कि मेरा एक सवाल है। अर्ज़ किया मेरा एक सवाल है जो मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना था, तो मैं वो सवाल पूछ नहीं पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। मेरा वो सवाल मेरे दिल में था, मैं उसको सोच रहा था। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों गौर कीजिए। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उस्मान फ़िक्र की बात नहीं है, वो सवाल मैंने रसूलुल्लाह से पूछा है, तुम मुझसे पूछो मैं बताता हूँ। वो सवाल मैंने रसूलुल्लाह से पूछा है। अब हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया उस्मान फ़िक्र की बात नहीं है, तो सवाल क्या है पूछो। रवायत में है जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ये बात सुनी तो आप खुशी से खड़े हुए और कहा ए अबू बकर मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, आप ही इसी मामले में हमसे आगे जाने वाले हो, आपके अलावा कोई नहीं था, आपका हक बनता है आप हमसे आगे हो। तो आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस पाक बयान करते हुए फरमाया, कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मा नखातु हाज़ल अमरी,
क़यामत के दिन निजात का दारो मदार किस बात पर होगा? तो फरमाया मन कबला मिन्नल कलमती फाहिया नजातु, फरमाया वो कलमा जिसकी मैंने दावत दी है, यानी कलमा तैबा, जिसने सिद्के दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलिल्लाह, वो क़यामत के दिन निजात पा जाएगा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो क़यामत के दिन निजात पा जाएगा। अब बात सोचिए कि ज़रा सी बात थी कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने सलाम किया, हज़रत उस्मान गनी ने जवाब ना दिया। अगर ये बात उस वक़्त क्लियर ना की जाती तो ये गलत फहमी कितनी दूर जाती, ये कहाँ से कहाँ बात निकल जाती। ये तो मालूम हो गया कि हमने अपने दिल में गलत फहमियाँ नहीं पालनी किसी के लिए भी। कोई भी मुसलमान है, पता नहीं वो किस बात में गुम होगा, नहीं जवाब दिया तो फिर दे देगा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसी तरह की भी गलत फहमी अपने दिल में नहीं पालनी। खुदा ना ख्वास्ता अगर नाराज़ी हो ही गई है, कोई मसला बन ही गया है, तो अब सुलह करनी है, सुलह की तरफ बढ़ना है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साबिकु साबिकु इलल जन्ना, अगर दो मुसलमानों के दरमियान नाराज़ी हो जाए तो सुलह में पहल करने वाला जन्नत की तरफ सबकत ले जाता है। वो पहले सुलह करने वाला जन्नत की तरफ पहले चला जाता है। अब यहाँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ा प्यारा वाक़या बयान करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी वक़्त भी करीब हुआ। अब एक और मसला है कि हम तो जहन बनाते हैं सुलह करने का, अगला ही नहीं मानता। हमने पहले ये भी फैसला किया होता है, भाई मैं तो चाहता हूँ सुलह करूँ, वजह बन गई थी, मैं कई बार गया हूँ सुलह करने के लिए, तैयार ही नहीं होता, मानता ही नहीं है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, ओ भाई बात सुनने को तैयार नहीं है, उनके पास 20 लोग भी ले जाओ फिर भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ओ भाई क्या ऐसा हो गया, कौन सा ऐसा मामला हो गया, कोई बात हो ही गई है तो अब सुलह भी तो करनी है। हदीस पाक में तो 3 दिन दिए हैं, 3 दिन के अंदर अंदर सुलह करनी है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर 3 दिन गुजर जाएं तो उसको चाहिए कि अपने भाई से मिलकर सलाम करे। अगर वो सलाम का जवाब ना दे तो सुलह के सवाब में दोनों शरीक हैं। अगर सलाम का जवाब दे दे तो दोनों शरीक हैं। अगर सामने वाला सलाम का जवाब ना दे तो जिसने सलाम किया उसको सुलह का सवाब मिल जाएगा, जिसने ना दिया जवाब उसको गुनाह मिलेगा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक हदीस पाक में यूँ फरमाया कि 3 मरतबा सलाम करे, यानी जो सुलह की कोशिश के लिए जाए। अगर सामने वाला फिर भी सुलह पर राज़ी नहीं तो अब नाराज़गी अब नहीं करनी चाहिए, वो उठ के आ जाए। तो इससे होगा क्या कि अल्लाह तबारक व तआला उसे सुलह का सवाब दे देगा। जिसने जवाब नहीं दिया वो नाराज़गी रखे, अब उसको गुनाह मिलता रहेगा। आप तो बरी जिम्मा हो गए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि जब हमसे सुलह की जाए तो हमें बढ़कर सुलह करनी चाहिए। और बाज़ लोग बहुत सख्त मिजाज होते हैं, उनकी कोई भी बात समझ में आती नहीं है, 1000 दलीलें पेश करो वो अपना हिसाब लेके बैठे होते हैं, वो अपनी बात से आगे पीछे ही नहीं होते। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में है, बात सुनिएगा, क्या फरमाया गया का करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स के मुताल्लिक ना बताऊं, फरमाया ऐसे बंदे के बारे में ना बताऊं कि जो जहन्नम पर हराम है और जहन्नम उस पर हराम है। 2 बातें फरमाई। फरमाया ऐसे बंदे के बारे में बताता हूँ कि जिस पर जहन्नम हराम है और जहन्नम पर वो हराम है, यानी दोनों जानब से ना तो वो जहन्नम की तरफ जा सकेगा और ना जहन्नम उसकी तरफ आएगी। फरमाया वो शख्स कौन है? फरमाया अला कुल्ली हैनिन कर्बिन सहल, फरमाया जो नरम तबीयत है, जो नरम ज़ुबान है और जो अपने करीब वालों के साथ नरमी से बात करता है।
अब बात तो समझिए कि जिसका दिल नरम है और जिसकी ज़ुबान नरम है, फरमाया ना तो जहन्नम में वो जाएगा और ना ही जहन्नम उसकी तरफ आएगी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सुलह का मौका बने तो बात मान भी लेनी चाहिए। कोई आकर कह दे कि छोड़ो यार, दफ़ा करो फलां बात को, तो उसको भी मान लेना चाहिए, अपनी बात पे अड़ना नहीं चाहिए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसी तरह कतअ ताल्लुकी जो है ये मुसलमानों के लिए हराम है। ये हराम और कबीरा गुनाह है, तौबा के बगैर माफ़ नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप लोगों को दर्स हदीस दिया करते थे। आपने हदीस का बयान करते करते लोगों के मजमे में फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसा बैठा है जो किसी मुसलमान के साथ नाराज़ है, वो उसको चाहिए कि हमारी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, वो जाके अपनी फुफ्फी के साथ सुलह करने लगा, फुफ्फी को मना लिया। मनाने के बाद वापस आया, फुफ्फी ने कहा पूछ के आना हज़रत अबू हुरैरा ने ऐसा क्यों कहा है। यार, जहाँ पर दर्स हदीस हो रहा हो वहाँ पर रब की रहमत नहीं तो कहाँ पे होगी। कहा, फुफ्फी ने कहा पूछना, तो वो नौजवान आया, कहा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आके कहा आपने मुझे या किसी को मजमे से उठ के जाने का क्यों कहा। कहा मैंने अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि जो आपस में रिश्ते तोड़ते हैं, जो कतअ तल्की करते हैं, वहाँ पर और उन कौम वालों पर रब ताला की रहमत नहीं बरसती। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुझे बताएं कि जहाँ पर दर्स हदीस हो वहाँ पे वो बंदा हो जो अपने रिश्तेदारों से मिले ना, रिश्तेदारी तोड़ दे। जो हम कहते हैं ना कि मेरा मरना जीना ख़त्म, आज तो बात तेरा मुंह नहीं देखना, तेरे जनाजे ते नहीं आना, मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो भी करीबी दारों से, चाचाजाद भाई, चाचों से, तायों से, मामुओं से, फुफियों से, और जो करीबी रिश्ते हैं, जो ये कतअ ताल्लुकी करता है वो हराम और गुनाह काम करता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज सुलह का दिन है, आज सुलह का दिन है, आज बड़ा प्यारा मौका है, तो सुलह की तरफ बढ़िए, जहन्नम से दूर हो जाएंगे और आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल होगा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया तो अल्लाह से डरो, क्या करो, तो अल्लाह से डरते रहो, तो आपस में सुलह सफाई रखो और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम मोमिन हो। ये कुरान करीम का हुक्म है, इसको मानना भी है, इस पे अमल भी करना है। अगर कोई नाराज़ है उसके पास जा सकते हैं तो उसके पास पहुंच जाएं, अगर नहीं जा सकते तो उसको फ़ोन करें और पहल करें सलाम करने में। और आज का दिन खुशियाँ मनाने का है, आप रूठे हुए को मनाने का है। अल्लाह तबारक व तआला में कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक